आज सुखदेव जी का वो करते हैं। आगे ये कथा भी आएगी। एक दिन नारद जी ने पार्वती जी से कह दिया कि आप इतना नाथ को चाहती हो और नाथ आपसे अभी भी दुराव रखते हैं। उन्होंने कहा नाथ तो कभी दुराव नहीं रख सकते, नाथ तो नाथ हैं। नाथ और मात और गुरु ये कभी नहीं दुराव रखते हैं। तो कि पूछ लो उनको जो गले में ये माला है वो काय की है। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु ये माला किसकी है। उन्होंने कहा देवी मैं समझ गया कोई न कोई आपको उलझा गया, भ्रमित कर गया। देवी जी ने कहा नहीं नहीं नाथ जी बताइए तो, स्वामी जी बताइए तो, प्रभु बताइए। तो उन्होंने कहा इनकी सच्चाई है वो अकेले में ही बताई जाएगी, सबके समय नहीं, अकेले में बताई जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो। तो कैलाश पर अमरनाथ के लिए आज चल दिए हैं। चलते चलते जब पाल गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा नंदी से कि अब तुम यहीं रह जाओ, आगे तुम्हारा काम नहीं है, आगे तुम्हारा काम नहीं है। और वो ऊपर चढ़ते गए। जैसे ही ऊपर गए तो उन्होंने सर्प को भी कहा कि अब आप मेरी शोभा तो हो लेकिन अब आप भी उतर जाओ, जिसे आज भी शेष नाग के नाम से जाना जाता है। शेष को भी अपने यहां से उतार दिया। हमने कई ऐसे लोगों से कुतर्क करते देखा है। लोग कहते कि भोले बाबा के पिताजी कौन थे। भाई तुम ये ही बताओ कि गेहूं में पटा होता है उसका पिता कौन है। कीड़े लगते हैं वो कौन है। सूर्य जो सृष्टि चक्र के आगे आएगा उसे हम समझाएंगे आपको। जो स्वतः उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। महिलाएं बताएं आपके अंदर स्वतः क्या कौन से कीड़े उत्पन्न होते हैं। जुई बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं ना। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो जुआ बोल देते हैं। और अगर पशुओं के जानवरों के लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं। कुछ किलोरी भी टाइप के होते हैं, कुछ पिसुआ होते हैं ना। क्या होते हैं पिसुआ। तो भोलेनाथ तो अवधूत है, उनके पिसुआ भी लगे। देखिए कितना महान प्रभुताई है प्रभु की कि वो पिसुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भाई तुम भी लगे रहो एक हाथ। आज के संत भी कई ऐसे रहे हैं हमारे यहाँ परमहंस जो बोध से अबोध हो गए हैं। उनके साथ जुआ बने रहे तो कौन अगर पकड़ के बाल बना दिए तो बना दिया, नहीं तो वो भी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमर कथा सुनाने जा रहे हैं तो उनसे भी कहा भैया अब तुम भी उतर जाओ। फिर उसका पिस्सू टापा नाम पड़ गया। अमरनाथ में जब जाते हैं रास्ते में आपको पिस्सू टापा मिलेगा। उसके बाद में वो गुफा में पहुंच जाते हैं।
कई महापुरुषों का मत ये भी आता है कि राधा मैया और कृष्ण जी दोनों विहार के लिए गए हैं, तो सुख और प्रतिस्वरूप बना के गए हैं, तो वहां वो अंडा रह गया है, जिसमें तोता रह गया, उसमें ध्यान से ही तो पकता है। और शिव जी जैसा ध्यानी कौन हो सकता है। आज मां पार्वती को ले जाकर के वहां पहुंचे हैं और भोलेनाथ ने कहा कि ये जितने रुंड डले हैं उतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। बोले कि इस जन्म मरण से मुक्ति कैसे होगी, वो तो अमर कथा से ही होगी, भागवत से ही होगी। दर्शन से भी मुक्ति नहीं होगी, नहीं तो रावण को साक्षात भगवान राघवेंद्र का दर्शन हुआ, कंस को कृष्ण का दर्शन हुआ। तो वो सुधर तोड़े ही गए, सुधर नहीं सकते। मुक्ति का मार्ग फिर परमात्मा ही, चाहे उसका दोस्त बने उसको देता है और दुश्मन बने उसको भी देता है। संसार में अगर तुमको किसी से दुश्मनी करनी है तो परमात्मा से कर लेना, और दोस्ती करनी है तो परमात्मा से कर लेना। नाचना है तो परमात्मा के लिए नाचना, गाना है तो परमात्मा के लिए गाना। जब परमात्मा मय हो जाओगे तो प्रतिस्वरूप किसी ना किसी रूप में भक्तिमय हो जाओगे। व्यास जी आज भक्तिमय होकर के आराधना करते हैं। उधर कथा का वर्णन भोलेनाथ हमें कथा कह रहे थे। एक कथा में हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा महाराज श्री भागवत कथा तो द्वापर से ही शुरू हुई है, व्यास जी से ही शुरू हुई है, क्या ये कथा आगे नहीं थी? भाई जब से सृष्टि संचालित हुई है सत्य तो तभी से है। जनक जी को अष्टावक्र ने सुनाया, वह भी तो अष्टावक्र गीता है। काकभूषण जी को सुनाया, यह पहले हैं। क्या अर्जुन को ही गीता सुनाया गया है? विदुर ने सुनाया, धुंधुकाली को सुनाया। गीता का क्या मकसद? केवल एक कही कि उस तत्व को जान जाए, उस परमात्मा को जान जाए, तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। नहीं, आज का आदमी तो पुड़िया भी नहीं छोड़ना चाहे, बीड़ी भी न छोड़ने चाहे, और जब कैंसर हो जाए तो बीड़ी पुड़िया क्या रोटी भी छूट जाए। तो ऑटोमेटिक जब परमात्मा से कांटेक्ट जुड़ जाएगा तो ये निश्चित मान लो संसार रूपी उससे माया से आप पार हो जाओ। सुखदेव जी के प्रतिस्वरूप में जब पार्वती जी सो गई तो वह अंडा मैं बच्चा हो गया और वह आवाज देने लगा, हुंका देने लगा। भोलेनाथ ने पार्वती जी फिर जग गई। उन्होंने कहा आगे? बोले मैं तो सो गई। तो फिर हुंका कौन दे रहा था? नाथ उसके पीछे पड़ गए। श्री हरि बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कि पर्वत पर शिव शंकर भोले गौरा के भरतार सुना रहे थे उमानार को अमर कथा का सार। उमा के पड़ गए सूता, हूँ करा दे गए तोता हो। उमा के पड़ गए सूता, हूँ करा दे गए तोता। पर्वत पर शिव शंकर
शिव ने कथा सुनाई तो नींद माँ को आई। जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद माँ को आई। धोखे से ये तोता रहो राह में लाई। धोखे से ये तोता रहो राह में लाई। ओ धोखे से ये तोता रहो राह में लाई। धोखे से ये तोता रहो राह में लाई। ओ मानार तब मन में सोचे करने लगी विचार। अजी हाँ करने लगी विचार। ओ माँ के पड़ गए तोता घूमरा ले गए तोता। ओ माँ के पड़ गए तोता घूमरा ले गए तोता। वो जब तोता उड़ने लगो है शिव ने त्रिशूल चलायो। जब तोता उड़ने लगो है शिव ने त्रिशूल चलायो। वो जब तोता उड़ने लगो है शिव ने त्रिशूल चलायो। जब तोता उड़ने लगा है शिव ने त्रिशूल चलायो। हो वेद व्यास की पत्नी पटका के गर्भ में आयो। वेद व्यास की पत्नी पटका के गर्भ में आयो। हो गर्भ के अंदर रहो ये तोता। गर्भ के अंदर रहो ये तोता पूरे 12 साल। अजी हाँ पूरे 12 साल। माँ की पड़ गई तोता घूमरा ले गए तोता। ओ माँ की पड़ गई तोता घूमरा ले गए तोता। पर्वत पर शिव शंकर भोले और आके धरकार सुना रहे थे उमानार को अमर कथा को साल। माँ की पड़ गए तोता घूमरा ले गए तोता। ओ माँ की पड़ गए तोता घूमरा ले गए तोता। ओ माँ की पड़ गए तोता घूमरा ले गए तोता। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जब भोलेनाथ का प्रतिस्वरूप ध्यानमय आत्म तत्व व्यास जी की अर्धांगिनी के गर्भ में आए। भगवान विष्णु ने तो कई बार अवतार लिए हैं लेकिन नाथ ने कभी नहीं। लेकिन नाथ के प्रतिस्वरूप अवतार भैरवनाथ, गुरु अज्ञावीर वेताल, ये नाथ के अंश अवतार हैं। लेख क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान में क्या जो पहला शास्त्र है बेताली शास्त्र, उसको यहां से खत्म ही करा दिया। उस शास्त्र के अंतर्गत इसका उल्लेख आता है, जन्म मरण से मुक्ति पाले तो उस समय केवल सर्प योनि हैं, इच्छाधारी हैं। सब संसार में जितने जीव बने हैं वो ने इच्छा के अनुसार शरीर धारण करने की क्षमता है, न जन्मने की न मरने की। लेकिन आगे जब सृष्टि चक्र आएगा तो फिर सृष्टि में आना पड़ेगा। देवताओं को जन्म और मरने की जरूरत नहीं, अंश से अंश अवतार हो सकता है। सूर्य से कर्ण हो गए, हुए ना, पवन से भीम हो गए,
प्रमाण भी दिए, परमात्मा ने प्रमाण भी दिए सार के अनुसार। कुछ लोगों का तो मत जाता है महापुरुषों का कि वही सुआ आकर के वहां पर सुखदेव बन गया। कुछ लोगों का मत जाता है कि जब साधना में थे तो नाथ ने हृदय को देखा व्यास जी महाराज के को कि ये मुझे ही अपना पुत्र मान रहे हैं और ये स्मरण कर रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र हो, तो भक्त के भाव को हम क्यों ठुकराएं, चलो चलते हैं। दोनों मत जाते हैं। और आज सुखदेव जी गर्भ में ध्यान करते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि कष्ट, अरे जिसको दुख का एहसास नहीं हो तो उसे सुख की क्या जरूरत होगी। और गर्भ जैसा कोई कष्ट है क्या? सुखदेव जी महाराज उसमें भी आनंदित हैं, तो माया क्या करेगी भाई। जिसकी कोई भी इज्जत ना हो उसकी कोई बेइज्जती करने वाला पैदा हुआ है क्या? नहीं हो सकती ना। सुखदेव भगवान को जब समय हुआ तो व्यास जी महाराज स्वयं ही ब्रह्म का अवतार है, नारायण है, उन्होंने विनय किया। प्रभु बोले अंदर से ही कि मुझे बाहर आते ही माया सताएगी, क्योंकि इंद्रिय सिर्फ इंद्रिय का भान मांगती है और जब तक इंद्रिय का भान रहेगा तब तक कोई भी माया रहित नहीं हो सकेगा। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो माया रहित हो जाए। जब तक उसकी इंद्रिय, अगर रसना है तो स्वाद चखेगा, दृष्टि है तो अच्छा देखना चाहेगा, श्रवण है तो अच्छा सुनना चाहेगा, स्पर्श है तो सर्दी में गर्मी चाहेगा और गर्मी में सर्दी चाहेगा। लेकिन इंद्रिय में जो 25 प्रगतियां हैं उन्हें वो टाल नहीं पाएगा, और वो 25 प्रगतियां ही माया का घेरा है। इंद्रिय सध जाएगी तो 5 प्रगति एक की सध गई तो धीरे 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 माया छूट जाएगी। लेकिन ये नहीं सदी तो माया नहीं छूटेगी। नारायण का जब आगमन हुआ व्यास जी महाराज के यहाँ, नारायण ने कहा भाई अब तो आप सखा हो, बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा ना, माया सताएगी। कि नारायण से जो कांटेक्ट होते हैं उन्हें माया नहीं सताती है। बोले कि सताती है नहीं तो कर्दम ऋषि को जाना नहीं पड़ता, वहीं रह जाते। तो मैं वही तत्व हूं, आपको ये आशीर्वाद आज से देते हैं कि आपको माया कभी नहीं सताएगी। कुछ मत ऐसे जाते हैं, कुछ मत ऐसे जाते हैं कि व्यास जी महाराज ने ही आशीर्वाद दे दिया, मैं कि आशीर्वाद देता हूं आपको कभी माया नहीं सताएगी। लेकिन देने वाले को ही सता रही है। सुखदेव भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए सुखदेव महाराज की। जैसे ही सुखदेव महाराज का प्रागट्य हुआ, बिना जनेऊ संस्कार के ही, और वो जंगल के लिए चले जाते हैं। हमारे यहां कई लोग मत कहते हैं कि जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ वो ब्राह्मण नहीं है, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ वो साधु नहीं है, जो द्विज नहीं हुआ वो पूजनीय नहीं है।
लेकिन एक सिद्धांत और है इसके अंदर, जिसने अपने आप के दसों दिशाओं को अपना आभूषण बना लिया हो, उसे ना स्वरूप करने की जरूरत होगी, ना जनेऊ डालने की जरूरत। जिसने 4 महीने जल को तप लिया हो, 4 महीने सूर्य को तप लिया हो, 4 महीने शरद ऋतु में जल शयन कर लिया हो, अगर इन 3 चरण में भी जीव ने, वैसे 3-3 महीने के हैं, लेकिन 4-4 महीने में अनुसरण कर लिया तो उसे जनेऊ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब होड़ हो रही है कि जो परमहंस महाराज थे, जितने भी संत महापुरुष थे, वो ध्यानस्थ रहते, चाहे जंगल में पड़े हैं, चाहे शमशान में पड़े हैं, चाहे कहीं भी पड़े हैं, लेकिन आज के युग में संत अगर वो सो भी गया है मस्त हो करके, तो लोगों ने कहा स्वामी कोई दर्शन के लिए आ रहे, बोले अभी तो मैं ध्यान में हूं, भजन कर रहा हूं। चलो हमारा तो दर्शन से ही लाभ हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। संत के दर्शन से ही लाभ हो रहा है। ऐसे जीव आत्मा का तिलक स्वरूप भी नहीं करे तब भी दर्शन से लाभ होगा, जनेऊ न पहने तब भी दर्शन से लाभ होगा। लेकिन ऐसे जीव हैं जो संध्या बेला त्रिकाल भी नहीं करते, 2 काल की संध्या करते हैं, ऐसे जीव अगर बिना तिलक के मिलते हैं, बिना स्वरूप के मिलते हैं, तो उनसे अशुभ संकेत होता है जी। और प्रतिस्वरूप के दर्शन से आनंदित होते हैं। ब्राह्मण के लिए कोई पालागन नहीं कर रहा है, ब्राह्मण के प्रतिस्वरूप को पालागन कर रहा है। संत को कोई पालागन नहीं कर रहा है, संत के स्वरूप को पालागन कर रहा है। संत जो भी है और वह संस्कार है, चाहे वो संत हो चाहे ब्राह्मण है, संस्कार हो गए, द्विज है, उसको पालन करेगा। लेकिन सुखदेव भगवान तो अद्भुत शक्ति है, जिन्हें कोई परवाह नहीं है, इंद्री का बोध होते हुए भी अबोध हैं, जंगल चल देते हैं। मैया ने कहा व्यास जी महाराज से कि स्वामी पुत्र इतना कोमल है जो जंगल के लिए जा रहा है, अगर ये जंगल जाता है तो क्या होगा। व्यास जी समझाते हैं कि देवी अब आप परमात्मा को ही मानती हैं, भगवान को मानती हैं, तो सबसे अच्छी चीज हमें भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। सबसे अच्छी चीज हमें भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अगर पुत्र हमें प्रिय है, अति प्रिय है, तो इसे हम अर्पण भगवान को क्यों न कर दें। कि वैसे ही बैठे बैठे हो है। हाँ, अति प्रिय चीज हम परमात्मा को अर्पण कर दें, लेकिन आप लोग चिंता मत करना, मैं आपसे अति प्रिय चीज नहीं मांगूंगा। लेकिन इस गद्दी का उसूल है, क्योंकि हम संत और वो हैं तो मांगना ही पड़ेगा। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ ही लोग दे देना, और दे सके तो वो दे देना। क्या कह रहे हैं? दे सको तो ही देना, तभी संकल्प करना, और अगर नहीं देने की सामर्थ्य हो तो मत देना।
सबसे अच्छी चीज परमात्मा को समर्पित करते हैं, हम आपसे सबसे बुरी चीज समर्पित कराना चाहते, वो हमें दे दो। आप लोगों में ऐसे कितने लोग हैं कि जो बुरी चीजें हमें अर्पण कर सकते हैं? कोई खड़ा होके कर सकता है, चाहे पुड़िया हो, बीड़ी हो, दारू हो, सिगरेट है, ये अच्छी है कि बुरी है? सास बहू में लड़ाई हो, ये अच्छी है कि बुरी है? ऐसे कितने लोग हैं, ये बुराइयां हमको दे सकते हैं। भाई अच्छा तो नहीं देख सकता, लेकिन बुराई तो बता दो, दे सकते हो। मुझे ये लग रहा है बुराई देने में शर्म आएगी कि मेरे अंदर ये बुराई है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कम से कम हृदय में ये संकल्प कर लेना, तो मैं अपनी कथा का ये सार मान लूंगा कि मुझे इस बस्ती मैया ने अपनी गोद में बैठाल करके जो कथा का वर्णन करने को देवताओं को मौका दिया है हमें, उसमें दक्षिणा में जो हमारा मिल रहा है वो हमें मिल गई। हमारी दक्षिणा यही है, कथा का सार जीवन में उतर जाए। अरे 100 में सुनाए तो 10 में ही उतर जाए तो कथा का सार है, नहीं तो कथा कहना और सुनना दोनों ही बेकार है। आप लोगों में कोई ऐसा है जो पुड़िया कोई भी बुराई छोड़ सकता है? कर रही हो गई तो फिर कोई बात नहीं, फिर व्यास जी महाराज पुत्र को न छोड़े तो कोई बात नहीं। देखिए मैं ये कहता हूं, क्रियान्वय होकर के जीवन जियोगे, आनंदित तो हो जाओगे। बीड़ी पुड़िया इत्यादि जो भी हम बड़ों के सामने मर्यादा करते हुए गद्दी के सामने भी मर्यादा करो। किसी तीर्थ में जा रहे हो वहां भी मर्यादा करो, किसी देवता पर जा रहे हो वहां भी मर्यादा करो। उन्हें कई लोग वहां जाते हैं चारों धाम और वहां भी उन्हें याद आता है अपना काम, पानी होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे ही तुम लोगों को बस अपना काम यदि याद आ रहा हो कि हमारे अभी भैंसें ठड़ी हैं, अभी ये सानी करनी है, अभी ये करना है, तो फिर तुम जानो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अच्छा न दे सको तो बुराइयों को दे डालो, अच्छा न दे सको तो बुराइयों को दे डालो। खुद ने न लगाया दाग, दाग लग गया है तो उसे धो डालो। ऐसा नहीं है कि हम कीचड़ में जाएं तभी कीचड़ लगाएं तभी लगेगी। कोयले की खदान में धसोगे तो कारोच लगेगी। इसी प्रकार से ये संसार कोयले की खान है, इसमें जो धसेगा तो माया सताएगी। सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं और व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र 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 तृष्णा सता रही है। जैसे तुम्हें पुड़िया की याद आ रही है, का वो बीड़ी की याद आ रही है, तो बुराई की याद आ रही है, उन्हें पुत्र की तृष्णा सता रही है। सुखदेव जी ने विचार किया कि अगर हम इन्हें उत्तर न दिलाएंगे तो ये हमारा पीछा न छोड़ेंगे और हम पिता के यहां फिर चले जाएंगे तो माया सता जाएगी। वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप इतने बड़े महापुरुष होकर के और त्याग नहीं कर पा रहे हैं। महापुरुष वो ही होते हैं जो अपने अच्छी से अच्छी चीज को भी
दूसरों के लिए कुर्बान कर दें, बलिदान कर दें, दान कर दें। हमारे सब भाइयों को, वृक्षों ने कहा हमारे सब भाइयों को देखिए कि इनके पुत्र जितने भी फल होते हैं उन्हें दूसरों के लिए ही अर्पित कर देते हैं। आपका पुत्र तो तत्वज्ञानी है, आपका पुत्र तो स्वयं ही ब्रह्म, क्योंकि हीरे को जानने वाला हीरे से कम नहीं होता। और हमारा पुत्र तो हमारे सामने ही लोग काट काट करके खाते हैं, और जिसका पुत्र काटा जाए उसको दर्द कितना हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमात्मा ने हमें इसके लायक बनाया है कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण कर दें। चाहे वो संत हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो महापुरुष हो, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है वो एक न एक दिन पूजनीय बन जाता है। बहु भांत समझा रहे हैं व्यास जी। नारायणं नमस्य कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। आगे कथा में प्रवेश होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की, व्यासी भगवान की, सरस्वती मैया की। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मनुष्य का सही धर्म तो यही है कि वह परमात्मा का स्मरण करे, भगवानमय हो जाए, ध्यानमय हो जाए और भक्तिमय हो जाए। भगवान प्रत्यक्ष में संसार में दो हैं, संत भगवान और गुरु भगवान। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। ब्रह्मा कौन है? जिसने शरीर की रचना की, मां। और विष्णु कौन है? पिता, जिसने हमको पाला है। और ध्यानमय कौन है? शिव। ये भगवान के प्रतिस्वरूप हैं। इन्हें आप भगवान की तरह आराधना करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और दो ही अतिथि, देवो भव और ब्रह्म देवो भव। दो ही प्रत्यक्ष में संसार में देवता हैं। जो अतिथि की सेवा देवता की तरह करेगा, बच्चों के सगाई संबंध हो जाएंगे अच्छी जगह, मान बढ़ाई हो जाएगी अच्छी जगह, सुख मिल जाएगा। एक बुद्धिजीवी, ब्राह्मण अधिक बुद्धिजीवी है पहले से ही चक्र में, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े हैं, वेद पढ़ा है। ब्राह्मण का कर्म पढ़ना और पढ़ाना है, वैष्णव साधु का कर्म पढ़ना और पढ़ाना है। और जो लोग अवधूत हो जाते हैं उन्हें क्या है? वो तो वाणी से कहते हैं, वही वर्णन उनका सत्य है। अगर ब्राह्मण देवताओं की, बुद्धिजीवी लोगों की पूजा करोगे देवता की तरह, तो आपका घर की व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो पति पत्नी में भी झगड़ा डल जाएगा।
डाल देगा ना बुद्धिजीवी, तो आपका सुख छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए आपको सुख भोगना है तो दोनों देवताओं को संभाल लो, दोनों भगवानों को, गुरु भगवान और संत भगवान, इनसे भी आप पार हो सकते हैं, इतने से भी आप पार हो सकते हैं। अगर ज्यादा सीढ़ियां हैं, इतनी अवस्था लायक हो, उस अवस्था का कर्म तो करो जीवन में। सुखदेव जी महाराज, ये भगवान की अवस्था है। अब तत्व की अवस्था आपने पहले समझी और तत्व की अवस्था अब आगे है। सुखदेव महाराज भगवान जब जा रहे हैं और पीछे ही पीछे व्यासी महाराज जा रहे हैं। पीछे पीछे महाराज जा रहे हैं। आगे तालाब मिलता है, तालाब में महिलाएं देवियां स्नान कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने भी बहुत समाज सुधार किया है। अगर वो चीर नहीं चुनाते तो आज तक भी वही होता रहता। उसमें देवियां स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र। सुखदेव जी जब निकलते हैं, दिगंबर वेश है, 16 वर्ष की आयु है। देवियां स्नान ही करती रहती हैं। लोग कहते हैं कि देवियों को भ्रम नहीं आया। मैं ये कहता हूं, अगर किसी का ससुर अंधा हो और जेठ अंधा हो तो